नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर होगी। एक ऐसी दुर्लभ घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, मौत का ऐसा भयानक दृश्य आपको दिखाई देगा जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए, इस बार मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में ग्रहों का जो खेल शुरू हुआ है वो खेल साधारण नहीं है। और मित्रों, कहते हैं कि ग्रहों की चाल को रोकना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। और हमारे शास्त्र में ये बात भी कही गई है कि विधि का विधान कभी नहीं बदल सकता है। तो इस बार मैं सिर्फ आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतरीन बनाएं और अपने आप को बड़ी मुसीबत से कैसे बचाएं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सावधानियां लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, दादा गुरु ने इस वक्त आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। आपकी कुंडली के स्तंभ भाव में इस वक्त शनि विराजमान है, तो वही कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। तो शनि और केतु की युक्ति इस बार आपके लिए जो परिवर्तन लेकर आएगी वो परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना। देखिए, सिर्फ 24 घंटों का ही सवाल है। इस 24 घंटे में अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया और अपना लिया तो मित्रों, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी। आपको लगेगा कि यार, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है यार, आज तो सुबह सुबह मेरा बहुत बड़ा काम बन गया। तो ये आपकी गलतफहमी है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि इस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जो सबसे पहले तो आपकी आंखों से मित्रों आंसू लेकर आएगी। देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी भी तरह की बात नहीं छुपाना है, क्योंकि आपके परिवार पर कोई व्यक्ति उंगली उठा सकता है। और अगर आपने ये गलती की तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। कहते हैं कि जब परिवार के बीच झूठ फैलता है या कोई बात छुपाई जाती है तो भरोसा टूट जाता है, और भरोसा टूटे तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। देखिए मित्रों, भरोसा एक ऐसी चीज है कि यदि एक बार टूट जाता है तो फिर इंसान जिंदगी में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहता है। अक्सर मान लीजिए कि कई लोगों ने आपका भी भरोसा तोड़ा है पिछले समय में। आपने जिन लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा किया था, यार, आपको लगा था कि ये व्यक्ति तो मेरे जीवन के सबसे करीब है और ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगा। उस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया था, लेकिन आपने मित्रों एक सबक भी सीखा है और ये सबक आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगा। देखिए मित्रों, बता देते हैं कि कई बार हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं, हमारी ही वजह से हमारे घर की सुख शांति चली जाती है, जो हम अक्सर जाने जाने हम करते हैं, लेकिन उनका हमें एहसास नहीं होता है। कई सारी गलतियां हैं मित्र। देखिए, जहां पर एक से ज्यादा बर्तन रहेंगे वहां पर बर्तन आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे, चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश कर लो। बता देते हैं कि आपके घर का माहौल इस वक्त बिगड़ रहा है और माहौल को सुधारना बहुत जरूरी है। और माहौल अगर सुधर गया तो फिर आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी, क्योंकि इस वक्त मित्रों देखिए कि ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू होगा कि अचानक आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने से आपका पूरा घर घबरा जाएगा। अरे अचानक ये क्या हो गया, और आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर भी भागना पड़ सकता है। अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके लिए कुछ ऐसी बात कहेगा जो आपके परिवार की खुशियां भी छीन सकता है।
तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। परिवार को यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, सर्दी जुकाम है या छोटी सी भी शरीर से संबंधित तकलीफ है, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि देखिए डॉक्टर को दिखाने में भला किसका होगा? हमारा ही होगा। माना कि आज के समय में लोग हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं। जीवन में इंसान सिर्फ यही चाहता है कि उसका 3 लोगों से पाला ना पड़े, डॉक्टर, कोर्ट और पुलिस थाना। क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी हैं मित्रों की अगर कोई व्यक्ति एक बार इनमें फंस जाता है तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इन 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन देखिए मित्रों, जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता है, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और बता देते हैं कि जीवन में जब कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए खुद को दोष देना बंद करें। अगर आप खुद को दोष देंगे तो फिर आपकी छवि आपकी खुद की नजरों में ही खराब हो जाएगी, और ज्यादा सोचोगे तो दिमाग थक जाएगा और शरीर भी खराब होगा। क्योंकि मित्र देखिए, ज्यादा सोचने से कई बार जो घटनाएं नहीं घटती हैं वह भी घट जाती है। क्योंकि हमारा मन जो होता है वो एक तरह की क्रियाएं को अवशोषित करता है। यदि मान लीजिए आज हम सोचेंगे कि यार मेरी तो बहुत जरा तबीयत खराब है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो अगर आपको कुछ बीमारी नहीं होगी फिर भी वो बीमारी आपके शरीर में पनपने लगेंगी और वो बीमारी आपके शरीर में घर बना लेगी। और अगर आप सोचेंगे कि यार मैं तो एक अच्छी स्थिति में हूं, मेरे पास तो अभी अभी अच्छी आर्थिक स्थिति है और मैं एक अच्छा परिवार बना सकता हूं, तो फिर देखिए आपके आसपास वही घटनाएं घटने लगेंगी और आपका परिवार भी आपसे जुड़ने लगेगा। तो सोच का बहुत फर्क पड़ता है मित्रों। हमारे जीवन में हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, खर्चे ज्यादा करते हो या पैसा कमाने के रास्ते में ईमानदारी छोड़ देते हो तो पैसों की तंगी होती है। इसका सबसे मुख्य कारण पता है आपको क्या है? आलस्य और लालच। क्योंकि जब इंसान के अंदर ये 2 चीजें आती हैं तो इंसान सबसे पहले एक चीज से नाता तोड़ता है और वह है ईमानदारी। क्योंकि देखिए ईमानदारी का पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है। बिना मेहनत के ईमानदारी का पैसा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन देखिए आज के समय में लोगों को पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास जितना पैसा है वो कम पड़ रहा है। और कमाने की चाह में और कमाने की इच्छा में लोग फिर क्या करते हैं? ईमानदारी छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों की हर बुरी घटना अचानक नहीं आती है। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कामों का फल होता है जो हमने पिछले समय में जाने अनजाने में किए थे। क्योंकि जैसे तुम बीज बोते हो वैसे ही फल होते हैं। अगर तुमने गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया तो वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में वापस आता है और इसे ही कर्मों का चक्र कहते हैं। और किसी इंसान के जीवन में यदि एक बार कर्मों का चक्र घूमना शुरू हो जाता है तो फिर या तो उस इंसान का जीवन बहुत सकारात्मक बनता है या फिर बहुत नकारात्मक बनता है। क्योंकि मित्र देखिए इस कर्मों के चक्र से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुम जो दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा और इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही मित्रों देखिए बता देते हैं कि कुछ कड़वे सच है जो इस वक्त आपको मैं सुनाता हूं। जो लोग दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं उनके साथ वही नकारात्मक घटनाएं घटती हैं जो वो दूसरों के साथ घटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो अपने कामों के जिम्मेदार नहीं लेते हैं और दूसरों को ही दोषी मानते हैं तो उनके जीवन में झगड़े, गलतफहमियां और अकेलापन बढ़ता है। सबसे पहले मित्रों देखिए आपको अपनी आदतों में सुधार करने की बहुत जरूरत है। आप ऐसे इंसान हैं कि सबकी मेहनत का तमाशा बनाते हैं। अक्सर कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई अगर सामने वाले व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का मजाक बनाते हैं। उसको ये शब्द कहते हैं कि अरे तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है। इस तरह के शब्द बोलकर उनका दिल दुखाते हैं। अरे परमात्मा ने तुमको बहुत बेहतरीन बनाया है, अच्छी बात है, परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि कामयाब इंसान बन सको,
तो फिर तुम्हें किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर हम जाने अनजाने में जब लोगों का दिल दुखाते हैं, मित्रों, तो सामने वाले व्यक्ति तो सहन कर जाता है, लेकिन उसकी जो दिल से वाणी निकलती है कड़वी, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। जीवन में ध्यान रखना, अगर लेना है तो किसी की दुआ लेना, लेकिन बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि बद्दुआ हमेशा बर्बाद करती है। बर्बादी का दूसरा नाम ही बद्दुआएं होती है। मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर परिवार में आपकी जो धर्म पत्नी है, अगर आपकी धर्म पत्नी से कुछ विवाद चल रहे हैं, तो आपको झुकना है। उसका मुख्य कारण क्या है कि देखिए, एक औरत अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, तो तुम्हारा बहुत बनता है कि तुम उस पत्नी का साथ दो, उस पत्नी की साइड, क्योंकि देखिए, प्यार जो होता है पति पत्नी का, वो बहुत अलग होता है। आज के समय में जो कलयुग के रिश्ते हैं, वह तो आधे रास्ते में ही डगमगा जाते हैं। आप भी देखते होंगे कि आए दिन किसी ना किसी के बीच में तलाक होता रहता है, और अब लोग एक दूसरे के प्रति खुद को समर्पित करके निर्वाह करने की कोशिश बहुत कम करते हैं। एक दूसरे को गलत रिश्तों में बांध लेते हैं, और फिर बाद में परेशानी किसे भुगतना पड़ती है, जो उस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी मेहनत करता है। देखिए, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि दिल दोनों के पास है और दिल दोनों का दुखता है। आज के समय में जो युवा जातक है, जो किसी से प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रेम कहने से प्रेम नहीं होता है, उसे निभाना भी पड़ता है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना है, तो मेहनत बहुत करना पड़ेगी। देखिए, हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सच के सहारे ही चलता है। धोखा, छल, कपट और ईश्वर जहां पर ये चीज आई, वहां पर वो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता है। आज के समय में लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता निभाते हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त आएगा, मित्रों, एक ऐसी औरत या एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपसे जुड़ेगा, जो सिर्फ आपका फायदा उठाएगा अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि निस्वार्थ रिश्ते लगभग नामुमकिन है। आज के समय में ढूंढना, हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा, और हर रिश्ता अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद अपना असली रंग जरूर दिखा देगा। साथ ही अब मित्रों, हम भरोसा करें भी तो किस पर करें? बता देते हैं कि खुद को इस वक्त खुशबूदार बनाना है, यानी कि अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपना बोलचाल में हमेशा सकारात्मक रुख हो। इससे न केवल तुम्हें बल्कि आसपास के लोगों को भी खुशी मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो किसी का जो वातावरण रहता है वो इतना अच्छा रहता है कि वो इंसान हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित कर लेता है तो फिर हमें उस व्यक्ति के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मेहमान भी आपके घर पर आता है, तो वो मेहमान जब आपसे 2 घड़ी बोलता है, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यार, किस व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा है। तो इसी तरह मित्रों, नकारात्मक लोग बदबूदार होते हैं और सकारात्मक लोग खुशबूदार होते हैं। बदबू को छुपाया जा सकता है, लेकिन वो सबको परेशानी देती है। नकारात्मक लोग भी अपने ईगो, झूठ और नफरत से दूसरों को परेशान करते ही करते हैं। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको जिंदगी में खुशबूदार बनना है या बदबूदार। क्योंकि जैसे खुशबू दूर तक फैलती है और लोगों को अच्छा महसूस कराती है, वैसे ये अपने व्यवहार से दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दो, बुराई, जलन या नफरत नहीं। मित्रों, देखिए, हमारा भाग्य कभी कभी हमें वो चीजें दर्शाता है जिनके बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। आपको किसी की बात नहीं सुनना है, आपको किसी की भावनाओं को भी नहीं देखना है, और आपको किसी का अपमान भी नहीं करना है। इस वक्त मेरी आपके लिए यही राय है, क्योंकि देखिए मित्रों, आपको अगर लोगों की बात सुनने में ज्यादा दिलचस्प आएगा, तो फिर आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना पाएंगे? लोगों की बातों को सुनिए। मैं सुनने के लिए ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन करिए वही जो आपका मन कहता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कभी गलती से असफल भी हो गए, तो तुम्हें उसका बोझ सिर्फ खुद पर ही लगेगा, दूसरों पर नहीं लगेगा,
और दूसरों पर बोझ डालने से रिश्ते तनाव सब बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, परिवार की बातों को बाहर फैलाने की गलती बिल्कुल ना करें, चाहे घर का कोई भी व्यक्ति हो। मैं सब लोगों से विनती करता हूं कि घर की नोकझोंक परेशानियां बाहरी लोगों के साथ साझा करना विश्वास को तोड़ता है और परिवार का सम्मान घटाता है। अक्सर कई सारी ऐसी महिलाओं की आदत होती है कि जब घर परिवार में थोड़े से झगड़े हुए नहीं कि घर परिवार की बातें बाहर के व्यक्तियों के सामने जाकर बोल देती है कि अरे आज तो मेरे घर में ये हुआ, अरे मेरे ससुर जी ऐसे हैं, अरे मेरा पति ऐसा है, अरे ये मूर्खता है। मित्रों, ऐसी मूर्खता अपने जीवन में आप बिल्कुल मत अपनाइए, क्योंकि देखिए, परिवार आपका है। रिश्ते आज नहीं तो कल वापस से सुधर जाएंगे। लेकिन एक बार यदि आपके घर परिवार की बातें बाहर चली गई या आपके रिश्ते थोड़े से भी डगमगा गए तो फिर पहले जैसे होने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।